बेंगलुरु से वडोदरा जा रही इंडिगो के विमान में घुसा कबूतर। यात्रियों के सिर के ऊपर चक्कर लगाता नजर आया कबूतर। कड़ी मशक्कत के बाद कबूतर को विमान से बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में थाने में रील बनाना एक लड़के को भारी पड़ गया। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया। एक वीडियो में लड़का माफी मांगता भी नजर आया। मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्रेनी प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में 6 लोग घायल। लैंडिंग के दौरान प्लेन के हाई वोल्टेज तार से टकराने से 90 गांवों की बिजली सप्लाई बंद। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर। थार की जोरदार टक्कर से कई बार पलटी कार। पुलिस ने थार को बरामद कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दादरा और नागर हवेली में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। आगरा में कार ड्राइवर का बिना हेलमेट कार चलाने का चालान कटा। कार ड्राइवर ने अब हेलमेट पहनकर कार चलाना शुरू किया। पटना के दानापुर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे चल रहे कई लोगों को कुचला। एक शख्स की मौत, कई घायल। तेलंगाना के मलकाजगिरी में एक शख्स की बच्चे को स्कूल छोड़कर लौटते समय बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद केस दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी। हरियाणा के पंचकूला में एक कपड़े की दुकान के गल्ले से चोरों ने पैसे चोरी किए। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देहरादून में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे नर्सिंग के अभ्यर्थी को कांस्टेबल ने मारा थप्पड़। घटना के बाद अभ्यर्थी और कांस्टेबल में जमकर हाथापाई। घटना का वीडियो वायरल। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्च ऑपरेशन। ड्रोन से गिराए गए हथियार, विस्फोटक की तलाश। गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भागे। गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मांगी मदद। गोवा नाइट क्लब हादसे में सरकार ने 2 संपत्तियां की सील। होटल के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश जारी। इंडिगो मामले में सीईओ को डीजीसीए ने किया तलब। सूत्रों के मुताबिक सरकार को यकीन, इंडिगो की गलती से बिगड़े हालात। इंडिगो मामले पर आज लोकसभा में बयान देंगे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। इससे पहले उन्होंने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार कैंपर ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर मारी। 6 किलोमीटर तक पुलिस को छकाया। कड़ी मशक्कत के बाद कई थानों की पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के सीहोर में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के वलसाड में रेलवे स्टेशन पर मानसिक तौर से असंतुलित युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच पर चढ़कर बिजली के तारों को पकड़ने का वीडियो वायरल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 युवकों ने कुत्ते को बिस्किट खिलाकर बेरहमी से पीटा और बाइक से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो वायरल। आरोपी युवकों पर केस दर्ज। दिल्ली के शादरा में रेहड़ी पर दुकान लगाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर बाजार में हड़कंप मच गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में टोल प्लाजा पर पुलिस के सामने एक व्यक्ति के साथ टोल प्लाजा के कर्मियों ने की मारपीट। घटना से आक्रोशित लोगों ने टोल प्लाजा पर दिया धरना। यूपी के मुजफ्फरनगर में थाना परिसर में फिल्मी डायलॉग पर रील बनाना युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद युवक को गिरफ्तार किया। बाबरी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला। नोट गिनने की मशीन मंगाए गए। 93 लाख ऑनलाइन मिले पैसे। शनिवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी थी नींव। पीएम मोदी का एनडीए के सांसदों को डिनर पर न्योता। 11 दिसंबर को अपने आवास पर पीएम मोदी एनडीए सांसदों को देंगे डिनर। आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर होगी चर्चा। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। प्रियंका ने वंदे मातरम पर चर्चा की टाइमिंग पर सवाल उठाया। जापान के उत्तरी इलाके में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता से भूकंप से हिला जापान। जापान में आए भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका। अमेरिका के हवाई द्वीप पर फिर फटा ज्वालामुखी। कई किलोमीटर दूर से ही दिखी लावा और आग की लपटें। 500 करोड़ की अटैची वाले बयान पर कांग्रेस ने सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को किया सस्पेंड। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर नवजोत कौर ने लगाया था कांग्रेस में सीएम पद के लिए 500 करोड़ की डिमांड का आरोप। नवजोत कौर के बयान पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। बोले नवजोत कौर सिद्धू को सच बोलने पर किया गया सस्पेंड। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत 14 के चार्जशीट में नाम। यूपी के बदायूं में स्कूल से दोस्तों संग बिना बताए वैन में छात्र के जाने पर मचा हंगामा। घर न पहुंचने पर परिवार ने किया अपहरण की शिकायत। कुछ देर बाद बच्चा पहुंचा घर।
लखनऊ में 10 साल से लिव इन में रह रहे पार्टनर की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या के बाद 45 साल की महिला पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में दुकान के बंटवारे के विवाद में बेटे ने मां की गला दबाकर की हत्या। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने घटना का किया खुलासा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी देने के मामले में मुंबई में एफआईआर दर्ज। पवन सिंह के मैनेजर ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ केस दर्ज कराया। एफआईआर में पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। फर्जी नंबर प्लेट मामले में चैतन्यानंद सरस्वती को 1 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी के बरेली में हिंसा के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 60 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 125 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर बदमाश ने एक घर पर फायरिंग करके रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार कर निकाल चुकी है जुलूस। उत्तर प्रदेश के महोबा में नकली नोट गिरोह के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2,62,000 की नकली करेंसी के साथ एक आरोपी धर दबोचा गया। घुसपैठियों को सीएम योगी ने दी चेतावनी। कहा, घुसपैठियों को चिन्हित कर भेज रहे डिटेंशन सेंटर, बिना जांच के ना दें किसी को नौकरी। डिटेंशन सेंटर मामले में ममता बनर्जी का बड़ा बयान। आखिरी सांस तक बंगाल में नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली का योगी के डिटेंशन सेंटर पर हमला। बोले, जैसे इन्हें ब्लैक मनी नहीं मिली वैसे ही इन्हें एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं मिलेगा। यूपी के वाराणसी में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश तेज। झुग्गियों में रह रहे लोगों की आईडी चेक की जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में रेलवे ट्रैक पर शेरों का एक झुंड आने से हड़कंप। रेलवे ट्रैक पर आराम फरमाते 5 शेरों का वीडियो वायरल। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप कांड मामले में एसआईटी ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 12वीं फेल के नाम पर फार्मा लाइसेंस लेकर आरोपियों ने किया 2 करोड़ का अवैध कारोबार। गुजरात के अहमदाबाद में दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस गिरफ्त में इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर हमले का किया प्रयास। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी घायल। मध्य प्रदेश के देवास में नशे में धुत शख्स ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मिली सिरकटी लाश मामले का खुलासा। आपसी विवाद में आरोपियों ने हत्या कर तालाब किनारे गड्ढे में छिपाया था शव। एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नहर के पास मिली युवती की जली हुई लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस का हुआ ट्रांसफर। श्रीकांत शास्त्री औरंगाबाद से बेगूसराय के डीएम बने। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीओ की निगरानी में हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के डांग में खाई में गिरी कार। हादसे में 6 लोगों की मौत। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान बस से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। वन विभाग ने सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के जौनपुर में टीटी कॉलेज परिसर में छात्रों की 2 गुटों में हुई भिड़ंत। दोनों पक्षों की मारपीट में एक छात्र घायल। गुजरात के सूरत में टैंकर से 2 करोड़ की शराब बरामद। हिरासत में ड्राइवर और क्लीनर। गुजरात के कच्छ में अवैध बस्ती पर प्रशासन का एक्शन। अथॉरिटी और पुलिस ने 100 एकड़ में फैली अवैध बस्ती पर चलाया बुलडोजर। गुजरात के वडोदरा में एक मोटरसाइकिल सवार ने एक शख्स को मारी टक्कर। हादसे में सड़क पार कर रहे शख्स की हालत हुई गंभीर। अमृतसर में सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़। पिस्तौल के साथ नाबालिग समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली कमांडर रामदेव मज्जी ने अपने ग्रुप के साथ किया सरेंडर। 1 करोड़ के रामी और हिडमा की बराबरी के नक्सली के सरेंडर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सल मुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ ग्राउंड पर आसाराम को मिली जमानत रद्द करने से किया इनकार। नाबालिग पीड़िता की तरफ से दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में बजरंग दल की शौर्य यात्रा के दौरान हंगामा। दुर्गा चौक से गुजर रही यात्रा पर पथराव का आरोप। धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता। दिल्ली के शाहदरा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत। दिल्ली के शकरपुर में 22 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देखे 2 तेंदुए। रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत। चीन के हांगझोउ सफारी पार्क में ब्लैक बियर शो के दौरान भालू ने केयरटेकर पर कर दिया हमला। केयरटेकर सुरक्षित, भालू को शो से हटाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत मचाने वाले आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस। बदमाश ने शराब पीने के लिए एक युवक से मांगी थी रंगदारी।
मध्य प्रदेश के मंडला में एक तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर लगते ही शख्स हवा में उछलकर दूर जा गिरा, गंभीर रूप से जख्मी हुआ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच आज कटक में शाम 7 बजे खेला जाएगा। चोट से उबरकर गिल करेंगे टीम में वापसी। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल पूरी तरह हुए फिट। इस दौरान भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनके आने से टीम फिर संतुलित हो गई। वेस्टइंडीज के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। एक साथ न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी अनफिट होकर टीम से हुए बाहर। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से पार्षद प्रतिनिधि के रिश्तेदारों ने रेस्टोरेंट में घुसकर की शख्स की पिटाई। आरोप है कि शख्स ने पार्षद प्रतिनिधि पर किया था हमला। तेलंगाना के मलकाजगिरी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार में भागलपुर के सदर अस्पताल में कई घंटे तक बिजली गुल रहने से मचा हड़कंप। इमरजेंसी से लेकर सभी वार्ड्स में छाया रहा अंधेरा। सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप। यूपी के जालौन में संदिग्ध हालात में गोली लगने से कुठौंद थाने के एसएचओ की मौत। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में महिला सिपाही को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी के उन्नाव में मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट पर छात्रा ने लगाए बैड टच के आरोप। छात्रा के परिजनों ने कॉलेज के गेट पर किया हंगामा। परिजनों से मारपीट के मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह के दौरान हिंदू संगठनों ने हंगामा कर पुलिस को बुलाया। मामले में मुस्लिम युवक समेत 3 पर केस दर्ज। रणवीर सिंह की धुरंधर का विदेशों में भी डंका। फिल्म ने महज 3 दिनों में कमाए 160 करोड़ रुपए। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना 15 हफ्तों तक बिग बॉस के घर में रहे। इस दौरान उन्हें हर सप्ताह 17.5 लाख रुपए मिले फीस। ग्रैंड फिनाले में जीत के बाद कुल 3 करोड़ से ज्यादा रुपए आने पर घर ले गए। बिग बॉस 19 की रनर अप फरहाना भट्ट ने रियलिटी शो को बताया अपना जैकपॉट। साथ ही गौरव खन्ना को रियलिटी शो जीतने के लायक नहीं बताया काबिल। धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शेयर की। लिखा, मेरे प्यारे पापा, आप कहीं भी रहें, हम हमेशा साथ। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की वसीयत को लेकर प्रिया सचदेव, करिश्मा और रानी कपूर के आरोप प्रत्यारोप जारी। करिश्मा के वकील ने वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए। लखनऊ में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। आईजी रैंक के अफसर करेंगे एसआईटी की अध्यक्षता। गुजरात के साइबर क्राइम सेल ने साइबर ठगी के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए ठगों पर 710 करोड़ की ठगी का संगीन आरोप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बाद तनाव फैलाने के आरोप में 2 लोगों पर लगाई गई रासुका। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील। पिता के रजिस्ट्रेशन पर बेटा इलाज चला रहा था क्लिनिक। लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की तलाशी ली गई। अफगानिस्तान के अखबार के मुताबिक नकवी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। चीन ने व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को तीनों देशों के लिए बताया शानदार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन से रिश्तों को बताया सकारात्मक। भारत में मौजूद चीन के दूतावास ने 22 दिसंबर से चाइना ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च करने का किया है फैसला। नए ऑनलाइन सिस्टम से वीजा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल और तेज होगी। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ लगी जंगल की आग। भारतीय फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंची। कई लैंडमाइंस फटे। सेना को घुसपैठ का शक। पाकिस्तान में सिंध कल्चर डे रैली को प्रतिबंधित इलाके से हटाने की कोशिश के दौरान हुआ बवाल। लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। थाईलैंड की कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक से टूटा युद्ध विराम। 45 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था सीज फायर। थाईलैंड की एयरफोर्स ने सुबह F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में घुसकर दागे बम। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। लंदन में यूक्रेन युद्ध पर हुई बड़ी मीटिंग। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन के नेता मीटिंग में हुए शामिल। सभी ने अमेरिका के पीस प्लान और यूरोपीय शर्तों को आगे बढ़ाने पर दी सहमति। यूक्रेन के राष्ट्रपति का डॉनबास पर रूस के साथ समझौते से इनकार। बोले, देश का कोई हिस्सा रूस को नहीं देंगे। यूक्रेन की सेना को मजबूत करने के लिए नीदरलैंड देगा 7300 करोड़ रुपए। इससे पहले दी गई थी 19,000 करोड़ की मदद।
डोनाल्ड ट्रंप का दावा, जेलेंस्की ने नहीं पढ़ा उनका पीस प्लान। जेलेंस्की के रवैये से हताश हुए ट्रंप। यूक्रेन का दावा, ड्रोन हमले में रूस के तेमरुक बंदरगाह पर 70% तेल टैंकर हुए तबाह। इससे रूस की गैस सप्लाई हुई ठप।